हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं उपसर्ग और प्रत्यय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो चाहे परीक्षा कैसी भी हो, कोई भी हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके साथ ही और लेते हैं पहला क्वेश्चन और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए धातु को सूची में दिए प्रत्यय में सम्मिलित कीजिए। तो क्या करना है? आपको इनमें आपस में जोड़ना है। चलिए तो देखते हैं आप कौन सा लगाते हैं इसमें अपना। चलिए अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे आप लोग, क्या करेंगे आप इसमें। तो देखो शुरुआत कर लेते हैं। क्या जोड़ना है आपको? अच्छा, यहाँ पे आपके ना ऑप्शन थोड़े हटे पड़े हैं, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। तो देखिए ए बी सी और डी, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, अब ए के नीचे है तो आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये बना देती हैं। ठीक है, ए के पास में आपका है जैसे यहाँ पे फर्स्ट हो गया है। ठीक है, पहले वाले में आपके दोनों रख देते हैं। ठीक है, और क्रम एकदम राइट कर देते हैं। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन तैयार। दूसरे ऑप्शन में आपका ये रख देते हैं। चलिए ठीक है, आपको अपना टिक लगाना ही है। ठीक है, ये उम्मीद ना करिए कि गलत हो जाएगा तो मैं तो टिक ही नहीं लगाऊंगी, तो ऐसा नहीं करना है, सभी लोग अपना अपना जवाब देंगे। ठीक है बच्चा जी। तो जब आप लगाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने सही लगाया था कि गलत लगाया था। हाँ, चलिए तो आपको अपने ऑप्शन मिल गए हैं, अपने ऑप्शनों को देखिए और टिक कर दीजिए। ठीक है बच्चा जी। सेकंड यहाँ पे थर्ड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ फोर्थ और यहाँ फर्स्ट हो गया। क्लियर है जी? क्लियर है। चलिए तो देख लीजिए, आप अपना अपना लगा दीजिए क्या लगाने वाले हैं आप लोग। अब क्या है देखो, पाठ है। पाठ में क्या कहेंगे? पाठिक कहेंगे, चालिक कहेंगे, झटक कहेंगे, पशु कहेंगे। तो क्या कहेंगे? तो पाठ में आप क्या जोड़ें? माना आपने ऑप्शन दिया कि पाठ प्लस में अक और आपने किया पाठक, क्या बनेगा? पाठक शब्द बनाया आपने। ठीक है जी, आपके कमेंट में आने चाहिए। ठीक है, चाल पे चलते हैं। चाल पे, तो चाल पे आ गए, तीसरे को जोड़ते हैं और क्या बनेगा? चालक। चाल प्लस में अक तो क्या बनेगा? चालक बनेगा बच्चा। ठीक है जी। धातु जोड़े जा रही है ना, धातु जोड़ रहे हैं आप, एक साइड में प्रत्यय लिखी हुई है। ठीक है जी, तो ये आपके प्रत्यय थे और ये आपकी धातु थी। ठीक है जी, ठीक है। अब आ गया क्या आपका झटक और पशु आ गया। तो झटक में क्या कहेंगे? क्या कहना है जी? बताओ, मुझे तो पता नहीं है क्या करने वाले हो। तो झटक में क्या कहेंगे आप? झटक प्लस में आ, क्या हो जाएगा? झटका। झटका हो जाएगा प्लस में। ठीक है, पशु प्लस में इक है, क्या है? पशु प्लस में इक हो जाएगा। क्लियर जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने पॉइंटों की तरफ। ठीक है बच्चा, हाँ, तो इसी तरह से पशु का लिखना चाहो लिख लीजिए। पशु का भी क्या हो जाएगा? पार्श्विक। पशु प्लस में एक हो गया, क्या हो गया? पार्श्विक हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसमें? आप लोगों ने क्या जवाब दिया? तो आप लोगों का जवाब क्या है? बी रहा इसमें। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है बच्चा। तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग आएगा? तो क्या करेंगे आप? भाई उपसर्ग क्या है? तो आपने पढ़ा और मैंने पढ़ाया कि जब आप पढ़ते हैं किसको? उपसर्ग को, तो उपसर्ग कहां प्रयोग होते हैं? तो आप कहेंगे शब्दों के आदि में, आदि में लगते हैं। ठीक है, आदि में लगते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो आपको कौन सा उपसर्ग मिला? तो आदि में लगना शब्द क्या है? तो आपने पढ़ा अधिकारी पढ़ा। क्या पढ़ा? अधिकारी पढ़ा। तो कारी क्या है? एक शब्द निकल गया और क्या मिला आपको? अधि मिला। तो अधि क्या है बच्चा? अधि उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग है बच्चा। इस तरह से आप उनको अलग कर सकते हो। क्या आ था? तो नहीं। आ था? नहीं। री था? नहीं। ई था? नहीं। क्या था? अधि उपसर्ग था बच्चा। कौन था? अधि उपसर्ग था। तो इस तरह से आप अपने उपसर्गों को क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो जिसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है तो नहीं पे आप विशेष ध्यान रखेंगे, कहीं बस लगा दें। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा कि आ उपसर्ग किसमें नहीं लगा है। क्या अकथ में? तो कथ का अकथ हो गया है। कथ का क्या हो गया है? अकथ हो गया है। ठीक है, चूक का क्या हो गया? अचूक हो गया है। भाई चूक हो गया नहीं, अचूक हो गया। ठीक है, भेद का, भेद का आ जोड़ने से अभेद हो गया। तो इन सभी में क्या है? आ उपसर्ग लगा है बच्चा। इन सभी में क्या है? आ उपसर्ग लगा है। अब देखो नुज है, नुज, तो नुज कोई शब्द आप कहेंगे नहीं, आ इसमें जोड़ा तो अनुज हो गया। हाँ जी, अब क्या है? आप कह सकते हो इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा नाम दे रखा है अनुज। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो नी प्रत्यय नहीं लगा है यानी कि तीन में लगा है, एक में
नहीं लगा है बच्चा, ठीक है। नी प्रत्यय ढूंढना है, तो शेर प्लस में नी, मोर प्लस में नी, नौकर प्लस में आनी और कूट प्लस में नी। अब किसमें नहीं लगा है देखो, मैं बोल भी चुकी हूँ, आप समझ गए होंगे अब तक। तो नहीं समझ पाए तो बिल्कुल बुद्धू रह गए आप लोग, ठीक है। देखो इसमें आपने क्या किया, शेर प्लस में नी, शेर प्लस में नी शेरनी हो गया, ठीक है। मोर प्लस में नी मोरनी हो गया बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो नौकर, नौकर बनेगा ना बच्चा, नौकर प्लस में आनी है, नौकरानी बनेगा, नौकर प्लस में आनी प्रत्यय जुड़ा है। और यहाँ पे क्या है, कूट प्लस में नी है तो कूटनी है, ठीक है जी। समझे आप बात को, नहीं समझे? देखो मैंने आपको बताया किसमें, तो इसने कहा प्रत्यय, क्या बताया, प्रत्यय। अब प्रत्यय कहाँ लगते हैं, तो प्रत्यय आपने पढ़ा है किसमें लगते हैं, तो प्रत्यय लगते हैं शब्द के अंत में, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं बच्चा, शब्द के अंत में लगते हैं। तो ये आपको तो ध्यान रखने वाली बातें हैं बच्चा, क्या होगा, शब्दों के अंत में लगते हैं। लिख सकते हो, चलो लिख दो, शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और इनका जब प्रयोग इसमें हो जाता है तो शब्द का क्या है, शब्द में परिवर्तन आ जाता है, शब्द में क्या आता है, कोई विशेषता आ जाती है या उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है बच्चा, ठीक है। और जोड़ के जो ये शब्द बन जाता है ना, जैसे नौकर प्लस में आनी, ये जोड़ के शब्द बन जाते हैं। अगर ये किसमें जुड़ा है, धातु में जुड़ा है, तो धातु में जुड़ने से क्या बन जाएगा वो, तो हाँ क्या क्या याद है आपको बताइए, अगर कृत प्रत्यय की बात करेंगे और धातु में जुड़ेगा तो वो बन जाता क्या, कृदंत बन जाता, ठीक है। और अगर किसमें जुड़ा है, आप कहेंगे संज्ञा सर्वनाम में जुड़ा है, जैसे नौकर है इसमें जुड़ा है, तो ये क्या बना, नौकरानी पूरा, तो तदितांत बन गया बच्चा, ठीक है। इस तरह से आपको ये भी जानने वाली चीजें हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। क्या उपसर्ग बाद में जुड़ता है बच्चा, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, क्या मध्य में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो उपसर्ग क्या है, क्या शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है उपसर्ग, तो मुझे बताएंगे एक बार, इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो कहां जुड़ेगा, शब्द के, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चा, शब्द के आगे जुड़ता है। आगे बढ़े, सभी का सही जवाब है। चलिए, तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है बच्चा बताइए मुझे। तो आपने लिखा अध्यक्ष शब्द, क्या लिखा है, अध्यक्ष लिखा है, अध्यक्ष जो है। तो अब इसमें आप मुझे ये बताइए, इसको जब आप अलग करोगे तो अधि लिखोगे कि नहीं लिखोगे, भाई ये आधा हो गया ना, अधि लिखोगे कि नहीं लिखोगे ये बताइए। ई प्लस में आ करके या हो गया था बच्चा, अधि प्लस में आज, ठीक है। तो अब आप क्या कहने वाले हो बता दो मुझे, ठीक है। क्या है, ई प्लस में आ बराबर क्या बन गया, या बन गया ये, तो ठीक है। तो क्या हो गया, तो आप कहेंगे अध्यक्ष बन गया, और अधि क्या लग गया, उपसर्ग लग गया। तो बच्चा ढूंढ लो कहाँ है, आप कहेंगे ए ऑप्शन में तो आया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का आप तामझाम नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है बच्चा, संग्राम में बताना है, ठीक है। शब्द क्या है आपका, आपका शब्द है संग्राम, संग्राम में उपसर्ग बताना है बच्चा। तो उपसर्ग बता चुके हैं हम, शब्द के आदि में लगता है, वो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। तो जब आपका दे रखा है संग्राम, तो इसमें से आपको क्या है, पहले आप शब्द को अलग कर दीजिए। तो आप कहेंगे सम प्लस में ग्राम, क्या करोगे, सम प्लस में ग्राम, तो ग्राम को अलग कर दीजिए, क्या मिला, आप कहेंगे सम मिला बच्चा, क्या मिला आपको, सम मिला। तो इनका संधि विच्छेद करिए ना, संधि विच्छेद करिए इनका, क्या आएगा आपका, तो आप कहेंगे सम आएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी बनी क्या, कोई बनती ही नहीं है, ठीक है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है बच्चा। आपको पर ध्यान बस ये रखना है कि प्रत्यय पूछा है कि उपसर्ग पूछा है, गड़बड़ करते रहे आप लोग, ठीक है। तो शब्द क्या है, सावधानी है, सावधानी है बच्चा। तो सावधानी में पूछा है कि क्या प्रत्यय है, तो क्या बताने वाले हो भैया, मुझे भी तो बता दो क्या बताने वाले हो, अपना अपने आप कमेंट क्या करो, है ना, गलत हो सही हो जो भी है, अगर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, कम से कम ये तो है कि आपने प्रयास किया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सावधान, सावधान प्लस में ई, ठीक है। क्या, ई प्रत्यय लगा है, सावधान, भाई शब्द क्या है, सावधान है, शब्द क्या है आपके पास, सावधान शब्द है, प्रत्यय क्या है, ई प्रत्यय है, यही तो जुड़ा है। तो सावधान प्लस में ई, तो सावधानी बन गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। सावधान प्लस में धानी करते नहीं करते ना, ठीक है, आनी करते नहीं करते, सेठ प्लस में आनी हो सकता था, सेठ प्लस में आनी हो सकता था बच्चा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हो गया जी, इसमें हो गया आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में, भैया जिंदगी तो सभी के साथ खेल खेल रही है, बता दीजिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गी ई दगी ये, बताइए क्या लगा है। तो शब्द क्या है, तो जिंदगी है, ठीक है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, तो जिंदगी है बच्चा, जिंदगी बताइए क्या क्या खेल खिलाती है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताइए क्या लगेगा इसमें, ठीक है बच्चा जी। इसमें आपको ध्यान देना है, क्या है, तो जिंदगी दे रखा है, अब कौन सा रहेगा, ए बी सी डी, कौन सा होने वाला है बच्चा इसमें, तो आप बताएंगे जैसे जिंदगी है, और भी बताती हूँ, बंदगी है, ठीक है, बंदगी है, और शब्द है गंदगी है। तो इनमें मुझे बता दो कौन कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं, क्या आपको सेम दिखाई दे रहा है, सेम लग रहा है कुछ,
तो आप समझ ही गए हैं अब तक। क्या लगेगा? तो आप कहेंगे जिंद प्लस में गी। क्या लगेगा? जिंद प्लस में गी, बंद प्लस में गी, ठीक है, और गंध प्लस में गी। तो क्या लगा? तो क्या आया बताइए मुझे अपना ऑप्शन। अरे टाइप किया करो भैया। क्या आया? तो आप कहेंगे इसमें कौन सा लग गया? गी लग गया, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो गया बच्चा। कौन सा? ए ऑप्शन राइट हो गया। हम तो अपना पेन भी नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है। क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया बच्चा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अपशब्द दे रखा है बच्चा। क्या दे रखा है? अपशब्द दे रखा है, और बताना है क्या ये विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है या उपसर्ग है, ठीक है। बता दीजिए। कोई नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई परेशानी नहीं है। क्या रहेगा? तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्या बनने वाला है इसका। अपशब्द क्या रहने वाला है बच्चा, बताओ। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना। संज्ञा, तो संज्ञा में आप क्या बताओगे? तो संज्ञा में आप बताओगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, वही संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अव्यय में आप बताओगे कि ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो उपसर्ग रह गया, तो यहाँ अपशब्द लिखा था, क्या बच्चा? आप कहेंगे उपसर्ग तो है, मैं क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आगमन में उपसर्ग बताइए। आगमन, आगमन में उपसर्ग बताइए कि कौन सा होगा। तो शब्द क्या है बच्चा? आगमन है, आगमन, ठीक है जी। अब इसमें बता दो कि कौन सा रहने वाला है। आ रहने वाला है, आग रहने वाला है, आ रहने वाला है, मन रहने वाला है। तो बच्चा क्या रहने वाला है? तो आप बताएंगे मुझे। कब बताएंगे? जब इनको आप टुकड़ों में बांट लेंगे। तो टुकड़ों में बांट दीजिए। तो आप क्या कहने वाले हो बच्चा? समझ गई अब तक तो मैं। आप कहेंगे गमन को अलग कर देते हैं, आ रह जाएगा आगे, आपस में प्लस में क्या हो गया? गमन हो गया बच्चा, ठीक है। आप कहेंगे जी राइट हो गया, यानी कि आपका आंसर समझ में आ गया मुझे। आपने जवाब दिया ए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रसोईया में प्रत्यय बताना है बच्चा। रसोईया में प्रत्यय बताना है। तो रसोईया शब्द क्या है? ये रख दिया मैंने यहाँ पे फिर से रसोईया, ठीक है। रसोईया रख दिया बच्चा। अब बताइए रसोईया में या, आ, या रस क्या होने वाला है? तो आप इनको क्या करेंगे? आप कहेंगे इनको भी संधि कर देते हैं। अब जब संधि करोगे तो आपको अपना शब्द निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे ईया निकल के आ रहा है मैम। क्या आ रहा है? ईया निकल के आ रहा है। चलिए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ईया निकल के आ रहा है। अब रसोईया में रस वाले पकवान तो बनते ही हैं, लेकिन आएगा क्या? ईया निकल के आएगा, ठीक है। रसोईया क्या? ईया। तो ईया क्या हो गया बच्चा इसमें? आप कहेंगे प्रत्यय हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय में, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पर, कट गया है सवाल आपका। अतीन्द्रिय, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बता दीजिए। अति लगा हुआ है उपसर्ग, आ तो लगा हुआ, अत लगा हुआ, आ लगा हुआ। अरे अब तो आप समझदार हो गए, भटकोगे नहीं इधर उधर। ना अतो है ना अत है, ठीक है। अब आ या अति में से आप मुझे बता देंगे तो क्या होने वाला है, ये आप मुझे बताइए। क्या जवाब दे रहे हो आप लोग जी? क्या हो गया? अरे आप समझदार हो गए, आप समझदार हो गए। तो चलिए हम तो आप लोगों से ही सीखते हैं। क्या लगा है? तो आप कहेंगे अति लगा है मैम। अति प्लस में इंद्रिय हो गया, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और कौन सा ऑप्शन इसमें आपका लगा दिया है? ए ऑप्शन हो गया है मैम। चलिए तो अगला क्वेश्चन। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय। तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय हैं वो क्रिया घोतक प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, या भाव घोतक प्रत्यय होते हैं बच्चा। जो कहाँ? जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चा कि जो धातु के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृत प्रत्यय बोला जाता है बच्चा, ठीक है। ये कहाँ जोड़े जाते हैं? ये धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं बच्चा, ठीक है। और जो आपका क्या होता है? तद्धित प्रत्यय जो होता है बच्चा, ठीक है। ये प्रत्यय के ही दो भेद हैं, प्रत्यय के दो भेद है बच्चा ये, ठीक है। फर्स्ट कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब जो धातु को छोड़कर प्रयोग होंगे वो सब तद्धित प्रत्यय में आएंगे, जिनमें आप कहेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम और विशेषण, ठीक है बच्चा। और विशेषण, विशेषण, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय के अंत में जोड़े जाते हैं, में जी, अंत में, ठीक है जी। इतना समझ लीजिए, बात आपके आगे ना समझ में। चलिए तो बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बा उपचार किस में है? बा उपचार किस में है बच्चा? ये बताना है। बदबू में है, बदौलत में है, बदहजमी में है, बदनाम में है। तो क्या बताने वाले हो बच्चे? क्या बताने वाले हो आप मुझे? तो बता दीजिए क्या है। तो बद प्लस में नाम होता है, नाम हो गया बदनाम, ठीक है। बद प्लस में नाम होता है, और बद प्लस में हजमी होती है। बद प्लस में क्या होती है? हजमी होती है, तो बदहजमी हो गया, ठीक है। बद प्लस में क्या है? आप कहेंगे बद प्लस में बू होती है तो बदबू हो जाती है। और बा प्लस में दौलत होती है बच्चा। बा प्लस में दौलत होती है बदौलत, ठीक है। बा प्लस में दौलत, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है, ठीक है। क्या है? दुकाल। देखिए क्या है आपका? है दुकाल। दुकाल में पूछा है कैसा उपसर्ग है, बताइए बताइए जी। दुकाल में बताओ कैसा उपसर्ग है। उर्दू का है, हिंदी का है, फारसी का है, अरबी का है, किसका है? तो ये बता दीजिए, बस बात खत्म हुई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी?
जल्दी जल्दी अपना जवाब दे दीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपके आंसरों का कि आप क्या आंसर देने वाले हैं। तो दुकाल की बात करोगे तो किसका आ जाएगा बच्चा, हिंदी का आ जाएगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना समय गवाए। निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। क्या शब्द है, मच्छरदानी। क्या शब्द है बच्चा, मच्छरदानी शब्द है। मच्छरदानी में पूछा है कि इसमें सही विकल्प चुनना है। क्या जुड़ा हुआ है, अनिय जुड़ा है, इया जुड़ा है, अन जुड़ा है या दानी जुड़ा है। तो बच्चा क्या पढ़ते हो आप पढ़ते हो या आप क्या लिखते हो, तो आप कहेंगे मच्छर को अलग कर दें, प्लस में क्या लगा देते हैं बचने के लिए, दानी। ठीक है, मच्छरों से बचने के लिए क्या लगा देते हो बच्चे, दानी लगा देते हो। तो कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, आप कहेंगे मैम डी ऑप्शन बताया हमको। तो चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपचार का चयन कीजिए। सही उपचार बताना है। उत्कर्ण शब्द लिखा है बच्चा, उत्कर्ण। क्या अपकर्ण लिखा है जो आप लगाएंगे, क्या अकर्ण लिखा है जो आ लगाएंगे, उद लगाएंगे, उत लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चा। तो इसका मुझे जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ। तो क्या कहेंगे, उत प्लस में कर्ण लिखा है बच्चा, क्या है, उत प्लस में कर्ण होता है और ये क्या हो गया, तो आपको जवाब मिला उत, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुशिक्षित में उपचार बताइए। सुशिक्षित में उपचार बताना है बच्चा, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, आप अब तक बहुत सारी चीजें समझ गए हैं। उपचार शुरू में लगता है, क्या पर लगा है, ठीक है, ऊ लगा है, जी लगा तो है, लेकिन ऐसे ऊ थोड़ी ना निकलेगा, सीन लगा है तो क्या ऐसे, तो आप कहेंगे शिक्षित में सु जुड़ा है, सु प्लस में शिक्षित। ठीक है, कैसे शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं, सभ्य शिक्षित हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चा। बताइए कोई भी परेशानी आपको आ रही है क्या, या फिर आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप कहेंगे अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। धड़ाक में प्रत्यय बताना है। ठीक है, धड़ाक कैसे गिरे, धड़ाक से धूम गिरे। ठीक है, इसमें प्रत्यय बताना है बच्चा, क्या लगा हुआ है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना आपको। तो आप इतना तो समझ ही गए हैं कि कहाँ लगा होगा, तो आप कहेंगे वो लगेगा अंत में। प्रत्यय कहाँ लगेगा बच्चा, प्रत्यय लगेगा अंत में, और जब अंत में लगेगा तो धड़ाक में लगेगा। कैसे, अक लगेगा, अप लगेगा, आग लगेगा, ओक लगेगा। तो ओक तो है ही नहीं, आपको लगा नहीं सकते, कहीं दिख नहीं रहा। अक और आग में से बता दीजिए, दो ऑप्शन आपके पास में रह गए हैं। ठीक है, दो मैंने काट दिए और दो आपके पास हैं, ना सी है ना डी है। अब दो आपके पास है, उनमें से आप मुझे बता दीजिए कौन सा लगाने वाले हैं। तो आप कहेंगे धड़ प्लस में क्या है, आक हो गया। क्या हो गया, धड़, धड़ प्लस में आक हो गया, क्या हो गया, आक हो गया, धड़ाक हो गया बच्चा। क्या हो गया, धड़ाक से धूम हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन बताया आपने, बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा बच्चा आपका अगला क्वेश्चन। 19 शब्द में उपचय बताना है, 19 में। तो 19 में कौन सा उपचय लगा है भैया, उत लगा है, उन लगा है, उत लगा है, उन। अब देखो कौन सा लगा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी रही कि आप मुझे सही जवाब देंगे। ठीक है, क्या लगाने वाले हो, तो देखो बच्चा, उत को तो मैं काट देती हूँ, दोनों उत को काट दिया है, उन आपको काटने हैं, और यहाँ पे लगा हलंत और यहाँ पे लगा नहीं है। अब मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो उन प्लस में क्या करेंगे जी, ये बता दो जी, कौन सा ऑप्शन हो गया, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्या कहेंगे, उन प्लस में नीश होता है, 19। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव में, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो बहाव आप रखेंगे, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे बहाव। ठीक है, बहाव शब्द रख दिया है, बहाव में बताना है। तो कैसे आप इसको अलग करेंगे, ये मुझे बता दीजिए, कैसे आप इसमें से निकालेंगे शब्द को। तो बह, ठीक है, कैसे निकालने वाले हो, बह प्लस में आव, कैसे निकालोगे, बहाव। ठीक है बच्चा जी, कुछ इस तरह। तो कौन सा आंसर है, तो बिल्कुल आपका राइट जवाब मुझे मिल गया है। कौन सा प्रत्यय है इसमें, आव प्रत्यय है बच्चा। बाकी सभी क्या है, बाकी सभी आपके गलत हो गए। बह तो इसमें मूल शब्द ही था, क्या था बच्चा, ये तो इसमें मूल शब्द ही था। ठीक है, जिसमें प्रत्यय जुड़ा था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये रहा। अच्छा, ये सेम हो गया बच्चा। ठीक है, बहाव वाला सेम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा में। ठीक है, ये बताइए, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, किस भाषा का है, किस भाषा का है बच्चा, ये बताना है। ठीक है, पूरा कर दिया मैंने आपका। संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, उर्दू फारसी का है। ठीक है, उर्दू फारसी का है कि हिंदी का है, बता दीजिए मुझे क्या होने वाला है। तो अब तो आप समझ गए ना कि जब बद ही आ गया है, बद, तो आप समझ रहे हैं बद से बदतर यानी कि उर्दू। कौन सी भाषा, उर्दू और फारसी से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में पद में कौन सा पद व्यय प्रत्यय लगाने से बना है, व्यय, व्यय प्रत्यय लगाने से बना है। क्या रवैया, खवैया, डटया या बचैया, मुझे बताइए इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है। क्या लगाया गया है, तो शब्द आपका है वया। ठीक है, ऐसे लगा के बनाया है। अब कौन सा है ये तो आपको ही बताना है, मुझे भी इंतजार है आपके ऑप्शन का कि आप क्या जवाब देने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे। सी ऑप्शन राइट होगा, खवैया। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है, बाकी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे दो मात्राएं थी, तो ये तो वैसे ही कट गया था। तो ख में वह जोड़ा था, खवैया बना था। डर में क्या टया जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना था ना, क्या जोड़ना, वह जोड़ना था। तो इनमें अजीब अजीब लिखा है, तो ये कैसे हो सकता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग ही नहीं है बच्चा। ठीक है, अपवाद है, पराजय है, ओढ़ना है या प्रभाव है। तो मुझे बता दो, मैं आपके आंसर का इंतजार करती हूँ कि आप क्या जवाब देने वाले हो। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बच्चा, तो मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, अप प्लस में वाद करोगे, अप प्लस में वाद करोगे, उपसर्ग है, आप कहेंगे हाँ जी। प्र प्लस में भाव करोगे, भाव प्र उपसर्ग है जी। परा प्लस में जय करोगे, उपसर्ग है जी है।
और यहाँ पे क्या करोगे, ओढ़ प्लस में ना है, क्या है, ओढ़ प्लस में ना है बच्चा, ओढ़ना, तो ओढ़ प्लस में ना है तो ना क्या है, तो आप कहेंगे प्रत्यय है, लेकिन क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है जी, अब देखिए क्या है आपका, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। असुरक्षित में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो अब बताएंगे क्या आ है, ठीक है, क्या आ है, शू है, आ प्लस में शू है। अच्छा, डी ऑप्शन ही नहीं रहा आपके में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए मुझे क्या हो गया, असुरक्षित में कौन सा उपसर्ग है असुरक्षित में। तो देखो क्या आप जब करोगे उपसर्ग के लिए तो आपको करना होगा अ प्लस में शू, दो उपसर्ग लिए गए हैं, कौन कौन से दो उपसर्ग लिए गए हैं, आ प्लस में शू लिया गया है, प्लस में तब रक्षित लिखा है। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है और तब यहाँ पे क्या लिया गया है, रक्षित शब्द लिया गया है, तो असुरक्षित हो गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अधिमानता दे रखा है, अधिमान्यता दे रखा है, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। क्या बताना है इसमें बच्चा, उपसर्ग बताना है। तो क्या आ जुड़ा है, अधि जुड़ा है, अध जुड़ा है, ता जुड़ा है, तो क्या बनेगा इसमें, मुझे ये बता दीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये जूनियर इंजीनियर वाले परीक्षा में पूछा गया है, क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे अधिमानता करेंगे, नहीं करेंगे, अधमानता करेंगे, नहीं करेंगे, अधि प्लस में मान्यता, क्या रहेगा, अधि प्लस में मान्यता रहेगा बच्चा, क्या कर दोगे, अधि प्लस मान्यता। ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा आपका, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बच्चे, समझ गए जी। आगे देखते हैं, प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है बच्चा, तो मैंने आपको बताया है, क्या पदांश होता है, पद्यांश होता है, वाक्यांश होता है, शब्दांश होता है, क्या इसको भी काट दूं मैं, बता दीजिए मुझे क्या होने वाला है ये, तो आप कहेंगे शब्दांश होता है, इसको क्यों काटेंगे मैम, ये तो आंसर ही है। तो इस प्रकार से आपके उपचार प्रत्यय यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, और उसके साथ में थ्योरी, और थ्योरी के साथ में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं।